हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लियर कॉन्सेप्ट क्लासेस। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग ये पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर 3 क्लास 10th के लिए है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये सच में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे, एक बार आप प्रैक्टिस करके देखिए, आपको खुद विश्वास होगा कि आप अपने प्री बोर्ड में और बोर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स इसमें गेन कर सकते हैं। क्योंकि मैं ऐसे क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ जो हर साल आपको इसी पैटर्न पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस अंतर इस बात का होता है कि ये वैल्यूज बस बदल जाती हैं, लेकिन पैटर्न सेम रहता है। इसलिए आप यदि ऐसे पैटर्न के क्वेश्चनों को प्रैक्टिस कर लेते हैं तो निश्चित है कि आप अपने प्री बोर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर पाएंगे तथा बोर्ड में भी बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर पाएंगे। ये एकदम 100% श्योर है। इसलिए आप एक बार बस पढ़िए, इसको प्रैक्टिस करिए, आपको खुद एहसास होगा। ठीक है ना। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इसके आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पेयर ऑफ इक्वेशन kx plus 2y equal to 3 and 3x plus 6y equal to 10 has a unique solution। अच्छा, यूनिक सॉल्यूशन कब होता है? यूनिक सॉल्यूशन कब होता है ये बात आपको जानना होता है। ठीक है ना। चलो मैं एक पेज ये आपको दिखा दे रहा हूँ, शायद थोड़ा सा आपके लिए हेल्पफुल हो जाए। हेल्पफुल क्या कि ये वाली चीज़ ये आप जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से कि जब a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होता है तो हम कहते हैं कि इंटरसेक्टिंग लाइन है और एक ओनली वन सोल्यूशन का मतलब क्या है कि यूनिक सोल्यूशन है। यूनिक सोल्यूशन है, ये बात थोड़ा सा आपको याद रखना है। क्या है? यूनिक सोल्यूशन है। ठीक है ना। और इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन, तो यूनिक सोल्यूशन तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा। क्या चीज की a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। आज वापस आ जाते हैं। तो हमसे इसमें क्या कहा गया कि इसके पास यूनिक सोल्यूशन है। इसका मतलब हम यहां से लिख सकते हैं सोल्यूशन में कि फॉर unique solution a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2। ये केस उस पर लागू होता है जब यूनिक सॉल्यूशन होता है तब। तो आइए बच्चे इसको डिस्कस करते हैं। अब देखिए यहाँ पर मुझे a1 a2 b1 b2 निकालना है। तो आप तो जानते हो पहले वाले इक्वेशन से a1 निकल जाएगा। तो देखिए मैं यहाँ निकाल करके लिख देता हूँ। a1 इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा k, b1 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 और c1 इक्वल टू हो जाएगा 3। ठीक है ना। अच्छा, इसमें c1 कैसे लिखते हैं? इसको इस साइड बुला लेते हैं ना। तो इस साइड बुलाएंगे तो ये हो जाएगा -3। उस तरह से a2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो a2 इक्वल टू हो जाएगा 3, b2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 6 और फिर 10 को इधर बुलाइएगा, है ना। जैसे 3x प्लस 6y माइनस 10 इक्वल टू 0 ना। तो 10 को इधर बुलाएं तो -10 होगा। तो उस कंडीशन में यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा c2 इज इक्वल टू -10। अब इनकी वैल्यूज को हम यहाँ पर उठा करके रखते हैं, जरा देखते हैं क्या होगा। a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, इस वाले केस पर हम लोग रखते हैं। तो a1 की वैल्यू क्या है? k है हमारे पास, अपॉन a2 की वैल्यू क्या है हमारे पास है 3 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। b1 की वैल्यू क्या है 2/6। देखिए 2 से कट जाएगा 1 बार में, 2 से 3 बार में, तो ये हो जाएगा k/3 इज इक्वल टू 1/3। ये 3 जाके मल्टीप्लाई होगा, 3 जाकर के उधर मल्टीप्लाई होगा तो 3, देखिए 3 नॉट इक्वल टू, जैसे उसको अदरवाइज मल्टीप्लाई करा तो 3 से 3 कट जाएगा। k नॉट इक्वल टू 1। k नॉट इक्वल टू 1 का मतलब क्या हुआ? k नॉट इक्वल टू 1 का मतलब ये हुआ कि ये जो इक्वेशन है इसके लिए यूनिक वैल्यू या यूनिक सॉल्यूशंस पॉसिबल है हर एक रियल नंबर के लिए। बस k इक्वल टू 1 पर यूनिक सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि फॉर, है ना, ऑल वैल्यूज या फॉर ऑल वैल्यूज, ऑल रियल नंबर लिखते हैं, फॉर ऑल रियल नंबर्स the equations have unique solution except at k is not equal to 1, है ना। मतलब या सॉरी एक्सेप्ट ऐसे लिख सकते हैं k इक्वल टू 1, नॉट इक्वल टू नहीं, k इक्वल टू 1 पर, है ना। k इक्वल टू 1 पर मतलब 1 पे हो जाएगा ना, तो यूनिक सोल्यूशन नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है? और अगर k नहीं है तो यूनिक सोल्यूशन होगा। k इक्वल टू 1 नहीं है तो यूनिक सोल्यूशन होगा। यानी 1 के अलावा बाकी सभी रियल नंबर के लिए इसके सॉल्यूशंस होंगे। यूनिक सोल्यूशन मतलब एक सोल्यूशन जरूर मिलेगा, लेकिन k इक्वल टू 1 पर एक भी सोल्यूशन इसका नहीं मिलेगा। ये बात हम कह सकते हैं। आधी बात समझ में कि नहीं?
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, है ना। देखिए जहां चीज आपको ना समझ में आए प्लीज आप कमेंट में लिखिएगा, मैं उस चीज को अगले वीडियोस में चेंज कर दूंगा, आपको एक बार और एक्सप्लेन कर दूंगा, आपके लिए अच्छा हो जाएगा। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि ये पैटर्न आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि ये आपको बहुत ज्यादा बोर्ड में हेल्प करेगा। 100% श्योर आप बोर्ड में एक बार इसको पढ़ के जाइएगा, आपको खुद विश्वास होगा कि लगभग 85 से एबव क्वेश्चंस ऐसे आएंगे और आप कर भी जाएंगे यदि आप ये प्रैक्टिस करके जाएंगे तो, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18। ठीक है, 18 से बढ़ जा रहा है, मतलब हमारे पास दो सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, दो एंगलों का सम यदि 180 डिग्री हो जाए तो उन दोनों एंगलों को हम लोग क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। तो अब मान लेते हैं कि लेट द टू एंगल्स विच आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर बी एक्स एंड वाई। ठीक है, तो मैं अपने सॉल्यूशन में क्या मान लेता हूं कि लेट द टू angles which are supplementary to each other be x and y means x plus y is equal to 180 डिग्री। बात समझ रहे हैं, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अब ये कह रहा है कि जो बड़ा वाला एंगल होगा वो छोटे वाले एंगल से 18 ज्यादा होगा, तो कह देते हैं लेट x बी ग्रेटर देन y, देन x इज इक्वल टू y प्लस 18। जो कहा है बस वही लिखते जा रहा हूं मैं, देखिएगा ध्यान से। कहा है कि जो दोनों में से जो सबसे बड़ा एंगल होगा सप्लीमेंट्री का वह अपने छोटे वाले से 18 ज्यादा होगा। तो मान लीजिए कि बड़ा एंगल y x है, तो y से वो 18 ज्यादा है, तो y में 18 जोड़ देंगे तो x के बराबर हो जाएगा। अब इस x की वैल्यू उठा के इस पहले वाली इक्वेशन में अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं तो लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ, है ना, वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, क्या मिल जाएगा, यहाँ रख दीजिए, इस x की वैल्यू उठा के यहाँ रख दीजिए, तो क्या मिल जाएगा हमें y प्लस 18 प्लस ये y इज इक्वल टू 180 डिग्री। y प्लस वाई कितना हो जाएगा 2y, और 18 जाके उधर माइनस हो जाएगा, तो 180 माइनस कितना हो जाएगा बच्चा लोग, 180 माइनस कितना हो जाएगा 18 डिग्री। इसको सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 2y इज इक्वल टू कितना बच जाएगा हमारे पास 172, राइट, ठीक है ना, नहीं 162, राइट, हाँ 162, सॉरी। अब यहाँ पे क्या कर दिया जाए, वैल्यू वहाँ 2 को इधर बेच के डिवाइड कर दिया जाए, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 162/2 दैट इज 81। सो y की वैल्यू कितनी आ गई 81। लेट दिस बी इक्वेशन थर्ड। पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड वी गेट। अगर सेकेंड इक्वेशन में इस y की वैल्यू 81 यहाँ रख दें तो x की वैल्यू मिल जाएगी, तो रख दीजिए, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 81 प्लस 18, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 1 9 99 डिग्री। आ रही बात समझ में, 99 डिग्री। तो इस तरह से बच्चे लोग हम लोग इसका आंसर निकाल सकते हैं। देखिए कितना आसान है, एक तरीके से देखा जाए तो इसका पार्ट था नहीं, लेकिन फिर भी क्वेश्चन पूछा गया तो मैंने आपको बता दिया। आप अगर आएगा ऐसा तो आप करिएगा, वैसे आया है इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ, ठीक है ना, मतलब एकदम कंप्लीटली डिफरेंट क्वेश्चन है ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ये क्वेश्चन देखिए, थोड़ा साइड हो जाओ भाई, हाँ ये वाला क्वेश्चन देखिए। इसमें क्या कहा जा रहा है, फाइंड सी if the system of equation these and these has infinite many solutions। infinite many solutions का क्या केस होता है भाई लोग, for infinite many solutions क्या होता है, a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2 होता है ना केस। बताइए, ये चीज हमें बहुत अच्छे से याद करके रखना है, क्योंकि ये चीज बहुत ज्यादा लोगों को भूलता है ना, तो ये आपको याद रखना अच्छे से, है ना। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस कम होंगे जब ये केस लागू होगा। तो एक काम करते हैं, a1 की वैल्यू यहां से निकाल के रख देते हैं। a1 की वैल्यू क्या हो जाएगा, तो जो x के साथ होगा वही a1 की वैल्यू हो जाएगा c। a2 की वैल्यू क्या, b1 की वैल्यू क्या हो जाएगा, तो b1 की वैल्यू यहां से इक्वेशन फर्स्ट है 3,
और C1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 माइनस सी। ठीक है, उसी तरह से हमारे पास A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो यहाँ से A2 की वैल्यू हो जाएगी 12, B2 की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी ये C, और C2 की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी माइनस सी, सॉरी इस हाँ माइनस सी। ये आपको याद रखना है। ठीक है भाई। अच्छा, अभी वैल्यूज को उठा के यहाँ रख दिया जाए, तो रखिए ये हो जाएगा C/12 इज इक्वल टू 3/C इज इक्वल टू, है ना, 3 माइनस सी अपॉन माइनस सी। अब इनको ना दो इक्वेशन इसमें बना लिया जाए, सॉल्व कर लिया जाए, आसान हो जाएगा। देखिए इस पहले वाली इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा हमारे पास, है ना, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी C/12 इज इक्वल टू 3/C, सी से इधर मल्टीप्लाई तो C² इज इक्वल टू, है ना, 12 गुणे 3 हो जाएगा, तो C² इज इक्वल टू 36, तो C इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, सॉरी ये चौथा क्वेश्चन है, यहाँ पे साइड में रखता हूँ, C इक्वल टू तो कितना हो जाएगा रूट में 36, दैट इज प्लस माइनस 6। आ रही बात समझ? यहाँ तो दो वैल्यूज आ गई। अब इन दो इक्वेशन को सॉल्व करिए, यहाँ से भी आपको दो वैल्यूज मिलेंगी और जो मैच कर रही होंगी उसको आप यूज कर लीजिएगा ऐसे आंसर। ठीक है, अब देखिए इन दोनों को यूज करिएगा तो ये हो जाएगा 3/C इज इक्वल टू 3 माइनस सी अपॉन माइनस सी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये -3 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा -3C इज इक्वल टू C इन ब्रैकेट 3 माइनस सी। इस C को इधर भेज के मल्टीप्लाई, इसको इधर, -3C इज इक्वल टू 3 इंटू सी, 3C माइनस C²। ठीक है, अच्छा इसको सॉल्व कर लें तो क्या हो जाएगा हमारे पास, तो एक काम करते हैं इन सबको इधर बुला लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे, या इन सबको इधर बुला लीजिए, C² माइनस 6C इक्वल टू 0, या C इन ब्रैकेट C माइनस 6 इज इक्वल टू 0, C इक्वल टू 0 एंड C माइनस 6 इक्वल टू 0। ऐसा लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? अब इस कंडीशन में आप C इक्वल टू 0 आया और C इक्वल टू क्या आ जाएगा 6, यही ना आएगा, C इक्वल टू 0 आएगा और C इक्वल टू 6 आएगा। दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, इसमें भी C इक्वल टू प्लस 6, इसमें भी C इक्वल टू 6, तो लिख देंगे देयरफॉर C इक्वल टू 6, है ना। फॉर हम लिख सकते हैं ऐसे लिख सकते हैं, फॉर C इक्वल टू 6 द इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। बस हो गया, आसान है। देखिए मतलब ये चीज बहुत हार्ड नहीं है भाई मेरे, है ना, थोड़ा सा फोकस रहिए हो जाएगा, है ना। इसीलिए मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पहले समझा दिया ताकि ये क्वेश्चंस जब आप करो अपने एग्जामिनेशन के टाइम तो आपको आसान लगे, है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ना, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k डज द system of linear equation these and these have infinite many solution, infinite number of solution। जैसे अभी ये किया हूं ना, डिट्टो इसमें भी वही प्रोसेस लगेगा भाई। आप एक बार ट्राई करें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप कमेंट में आंसर दीजिएगा, ठीक है। यदि आपको नहीं समझ में आता है तो आप प्लीज कमेंट में लीजिएगा कि आंसर नहीं आता भैया, इसको बता दीजिए, तो नेक्स्ट वाली वीडियो में ये आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है ना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। ये मैं जितने क्वेश्चंस आपको बता रहा हूं ना, ये सब के सब पता है 2-2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। अभी देखिए सिर्फ 2-2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, है ना, इसलिए इजी है थोड़े। कोई लोगों को डिफिकल्ट लग सकता है, ये नहीं कर रहा हूं कि मैं सबके लिए आसान है, लेकिन एटलीस्ट आप प्रैक्टिस तो करो, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते ये चीजें आसान हो जाएंगी, है ना। प्रयास करना आपका काम है ना, बाकी आंसर आए ना आए तो धीरे धीरे तो हमें सीखते ही रहना है कि नहीं। चलिए कह रहा है क्या नेक्स्ट क्वेश्चन कि ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 टाइम्स व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड इट बिकम 1/4 टाइम्स व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर, फाइंड द फ्रैक्शन। कितना आसान है। कह रहे कोई फ्रैक्शन है, उस फ्रैक्शन के जब हम न्यूमरेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो फ्रैक्शन ये बन जा रहा है, और जो उसमें क्या कर रहे हैं 8 हम ऐड कर रहे हैं तो वो 1/4 बन जा रहा है। तो हम तो सबसे पहले वो फ्रैक्शन ढूंढते हैं, तो मान लेते हैं कि वो फ्रैक्शन क्या है, x/y है, तो कह देते हैं लेट द फ्रैक्शन बी x/y, therefore according to given की बात करें तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू गिवन है, उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, x/y इज इक्वल टू अच्छा x में से न्यूमरेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट करना था, तो मैं यहाँ पे x-1 कर दे रहा हूँ, ठीक है। x-1 थोड़ा सा इसको मैं बड़ा करके लिख देता हूँ ताकि आपको दिखे क्लियरली।
x माइनस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू 1/3। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगा, 3 आके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इन ब्रैकेट x माइनस 1 इज इक्वल टू वाई इंटू 1। तो ये हो जाएगा 3x माइनस 3 इज इक्वल टू वाई। तो एक तो इक्वेशन ये बन गया बच्चा, है कि नहीं, फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे ही मैं दूसरा इक्वेशन बना लेता हूँ फटाक से। वो क्या हो जाएगा, मैं यहाँ बना लेता हूँ अगेन, है ना। अब क्या करना है, व्हेन एंड इट बिकम 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू डिनोमिनेटर। तो मान लीजिए कि x बाई वाई में 8 जोड़ दीजिए, डिनोमिनेटर में 8 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 1/4। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 4 इंटू एक्स 4x, और ये उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 1 इंटू वाई 1 इंटू 8। अब ये हो जाएगा। अब इस y की वैल्यू उठा के इस दूसरे इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दीजिए, तो लिख देंगे पुटिंग द वैल्यू, ये इक्वेशन सेकेंड मान लेता हूँ, ठीक है ना, पुटिंग द वैल्यू of y from equation first into equation second। अगर यहाँ वैल्यू रख दें तो क्या हो जाएगा, तो जरा उसके बारे में बात करते हैं। तो ये हो जाएगा 4x इज इक्वल टू वाई की जगह पे क्या लिख सकते हैं, देखिए ये चीज़ लिख सकते हैं ना, 3x माइनस 3y, 3x माइनस 3 लिख सकते हैं, और प्लस 8, ठीक है ना। यहाँ y की जगह पे वैल्यू रख दिया मैंने। अब सॉल्व कर लीजिए बच्चा लोग इसको, कितना 3x को इधर भेजिए तो 4x माइनस 3x इज इक्वल टू -3 + 8 5। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4x में से 3x जाएगा तो कितना बचेगा, अरे 4 को x में से 3 को x घटाइएगा भाई लोग, तो एक ही x ना बचेगा, 4 को x में से 3 को x घटाइएगा तो 1 x बचेगा। अब +8 को में से -3 को घटा चला जाएगा तो +5 और बच जाएगा, तो x की वैल्यू 5 आ गई। इसकी वैल्यू उठा के पहले वाले इक्वेशन रख दीजिए, पुटिंग the value of x in equation first we get, रख दीजिए, क्या मिल जाएगा आपको। तो इसकी वैल्यू अगर उठा के 5 यहाँ पे रख देते हैं तो ये हो जाएगा 5 3 15, 3 गुणे 5 माइनस 3, है ना, इज इक्वल टू वाई। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 3 15 माइनस 3 12 इज इक्वल टू वाई, यानी x और y की वैल्यू आ गई। देखिए कितना आसान है कि नहीं। तो हमसे ये पता चल गया, कह रहा है पूछा इसमें कि फाइंड द फ्रैक्शन, तो वो फ्रैक्शन क्या होगा, तो यहाँ लिख देंगे देयरफॉर द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज x बाई वाई ना, यानी 5/12। फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 5/12। आसान है कि नहीं। देखिए बहुत हार्ड नहीं है भाई पढ़ाई, है ना, बस धीरे धीरे। देखिए आप कुछ लोग के साथ ये प्रॉब्लम आती है कि वो शुरू से नहीं पढ़े होते इसलिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि जो लोग शुरू से नहीं पढ़े हैं वो इस समय जा करके अगर ट्राई करेंगे तो नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। अभी भी आपके पास टाइम है, आप कर सकते हैं, है ना। बस मैं इसीलिए तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो लाया हूँ, ताकि आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एटलीस्ट पढ़ जाएंगे तो आप अच्छा कर जाएंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम लोग 3 मार्क्स के क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा। ये सिर्फ 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, तीसरी वाली पार्ट में 3 मार्क्स के क्वेश्चन, और चौथी वाली पार्ट में 4 या 5 मार्क्स के क्वेश्चन डिस्कस कराएंगे। तो बच्चा लोग आज के लिए बस इतना ही, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।